आप सबको PSX 101 के 10वें एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं एक न्यूज़ को एनालाइज कैसे करते हैं। हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था कि सेंटिमेंट एनालिसिस किस तरह करते हैं एक न्यूज़ का, मगर पहले आपको न्यूज़ को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसका आप सेंटिमेंट गेज कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है एक स्टॉक के लिए, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ स्टॉक प्राइस को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है और एक नेगेटिव न्यूज़ स्टॉक प्राइस को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो चले अब स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। देखिए, पॉजिटिव न्यूज़ के साथ में सामने आपके एक एग्जांपल नज़र आ रहा है। ये एग्जांपल बेसिकली नेटसॉल का एग्जांपल है। इसके अंदर कंपनी ने खुद ही इश्तिहार दिया हुआ है अखबार में, जिसके अंदर कंपनी बता रही है कि हम तकरीबन अपने 10 से 11% शेयर्स बायबैक करने जा रहे हैं। बायबैक का मतलब ये है कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद रही है। अब ये क्यों होता है? देखिए, बायबैक का मतलब ये है जब कंपनी समझती है कि उसके शेयर्स अंडर वैल्यूड है या उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ये स्टॉक प्राइस आसमान को छूने वाली है, जिसकी वजह से कंपनी कहती है कि हम पहले खुद ही अपने शेयर खरीद लेते हैं। तो इस यही हो रहा है अभी कि कंपनी ने अनाउंस किया कि हम अपने शेयर्स बायबैक करेंगे। अब ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इस न्यूज़ को इस तरह एनालाइज करना है कि जैसे कंपनी खरीदने जा रही है, तो आप जैसे ही वो कंपनी और खरीदेगी वो अपने शेयर्स, तो उसके प्राइस पे गहरा फर्क पड़ेगा और प्राइस ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी और ये पॉजिटिवली सेंटिमेंट बन जाएगा, पॉजिटिव न्यूज़ होगी। अब एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, ये है मिचेल्स की एग्जांपल। अब मिचेल्स की क्या एग्जांपल है कि इसके अंदर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो कह रहे हैं कि वो कंपनी का अपना स्टेक बेचना चाह रहे हैं, और एक इन्वेस्टर है, कंपनी है, वो कह रही है कि हम ये आपके शेयर खरीदना जा रहे हैं। तकरीबन 40% शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट है। एक कंपनी अपने 40% शेयर्स बेच रही है, जिसका मतलब ये है कि एक दूसरी पार्टी इंटरेस्टेड है इतनी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग में। और जब इतनी बड़ी पार्टी खरीद रही होती है इतने हाई वॉल्यूम शेयर, तो डिमांड उस शेयर की बढ़ जाती है। और क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बढ़ी हुई है, इसकी वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ जाती है। और हमने यही देखा मिचेल के केस में कि इसकी स्टॉक प्राइस पे गहरा असर पड़ा और उसके बाद उसकी स्टॉक प्राइस आसमान को छूने पड़ी। जब से ये न्यूज़ आई है तकरीबन 200 के करीब, ये 190 के करीब ये शेयर था, फिर उसके बाद 300 तक पहुंच गया था। तो ये जनरल पॉजिटिव न्यूज़ है। अब ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिस तरह आपने गेज करना है कि देखिए ये न्यूज़ एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो सकता है अगर हम ये शेयर आज खरीदें। तो इसी तरह पॉजिटिव न्यूज़ का सेंटिमेंट होता है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, अब इसका पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा। तो चले अब हम एग्जाम्पल शेयर करते हैं नेगेटिव न्यूज़ क्या होती है। देखिए, नेगेटिव न्यूज़ के सामने आप एक एग्जाम्पल मैं शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ये एग्जाम्पल आपके सामने आपकी स्क्रीन के, इसके अंदर एयरलिंक का एग्जाम्पल है। इसमें ये बता रहे हैं कि कंपनी का जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है मोस्टली, उसका CEO है, और वो कह रहा है कि मैं तकरीबन अपने 100 करोड़ के शेयर्स बेच रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 100 करोड़ के शेयर बेचना एक बहुत बड़ी अमाउंट है किसी भी कंपनी के लिए। और जब एक कंपनी का मालिक बेच रहा होता है तो ये एक बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट जाता है मार्केट में। और इस न्यूज़ को आप एक नेगेटिव सेंटिमेंट में देखते हैं कि यार ये जो हम एनालाइज कर रहे हैं कि इस मालिक को कुछ तो पता होगा कि आने वाले दिनों में शायद कंपनी के बुरे दिन आने वाले, जिसकी वजह से ये बंदा अपने शेयर बेच रहा है। और यही हुआ जब इसने 135 का बेचा तो ये शेयर प्राइस तकरीबन 120 तक आ गिरा। तो ये न्यूज़ को एनालाइज जिसने कर लिया था उसने अपने शेयर उसी वक्त बेच दिए थे। तो इसी तरह अगर आप न्यूज़ को एनालाइज करना सीख जाएंगे, चाहे वो बायबैक हो या सेल ऑफ हो, आप समझ सकते हैं कि आपको पॉजिटिवली इसको देखना है या नेगेटिवली देखना है, और उसी हिसाब से आप अपने ट्रेड सेट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस न्यूज़ को एनालिसिस करना सीख जाएंगे और आगे जाकर अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी में और ट्रेडिंग जर्नी में इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई और समझ आई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।